सकते हो, ठीक है। वेज टू वाइजली यूज वाटर, वेज टू वाइजली यूज वाटर। अब ये आपका 3R प्रिंसिपल है ना, वाइजली यूज वाटर। और आप कह सकते हैं कंजर्व वाटर, आप पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। पहले तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा पानी को कंजर्व करने की जरूरत क्या है। बेटा वो नॉर्मल पानी की बात नहीं कर रहे हैं, सी वाटर तो बहुत है, 75% सरफेस क्या है, हाइड्रोस्फीयर है, 25% लैंड है, लेकिन वो 75% क्या सारा पानी पीने लायक है क्या, उसमें से 2.5% ही फ्रेश वाटर है, ठीक है। कुछ तो उसमें से सॉलिड फॉर्म के अंदर है ग्लेशियर्स के ऊपर, ठीक है। तो पीने वाला पानी जो यूज करने वाला पानी उसका कंजम्पशन बहुत कम है बेटा, इसीलिए पानी को वाइजली यूज करना होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एग्जॉस्टिबल रिन्यूएबल रिसोर्स है वो, ठीक है। अब देखिए 3R प्रिंसिपल फिर से बता रहा हूं, मैंने आपको सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक में 5R प्रिंसिपल बताया था, यहां पे 3R प्रिंसिपल है। रीयूज, ठीक है। अब रीयूज क्या है, अब रिड्यूस क्या है, रीयूज पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन रीयूज। रीयूज का मतलब क्या होता है सुनील सर, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है। उस बर्तन के अंदर मैंने क्या किया, उस बर्तन के अंदर मेरे पास क्या था, इस बर्तन के अंदर मेरे पास था पानी, ठीक है। और इस बर्तन के अंदर मेरे पास थी कुछ वेजिटेबल्स, ठीक है। अब इस पानी के अंदर मैंने वेजिटेबल्स को क्या किया बेटा, वॉश कर दिया, क्या कर दिया बेटा, वॉश किया। एंड देन इस वाटर को वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग वेजिटेबल्स। मान लीजिए कि मैंने कुछ एक बर्तन में पानी लिया जिसके अंदर से मैंने सब्जी धोई, अब सब्जी निकाली, जो पानी बचा हुआ है, इस पानी को मैं किसके लिए यूज कर सकता हूं, इस पानी को मैं प्लांट्स के लिए, फ्लावर्स एंड प्लांट्स के लिए यूज कर सकता हूं, फ्लावर्स एंड प्लांट्स के लिए यूज कर सकता हूं, ठीक है। इसके लिए आप नया पानी मत यूज करो, आप इसी पानी को यूज कर लो, ठीक है। या एक और एग्जांपल देता हूं, जब आप आरओ लेते हो तो कुछ पानी नीचे गिर रहा होता है, ठीक है ना, उस पानी से आप बर्तन धो लो, ठीक है। तो लेफ्ट ओवर पानी उससे आप क्या करो, बर्तन धो लो। तो जब आप रीयूज करोगे तो आपका कंजम्पशन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज रिड्यूस प्रिंसिपल। तो रिड्यूस डिपेंड्स ऑन रीयूज, मेरी बात समझ रहे हैं। अगर आप पानी को, मान लीजिए कि मैंने जो है जिसके अंदर सब्जी धोई उस पानी को मैंने डोला नहीं, तो क्या हुआ, अगर मैंने उसको डोला नहीं, रीयूज कर लिया, तो मैंने कंजम्पशन को भी तो घटा दिया। वरना मान लीजिए उस पानी को मैं डोल देता तो मुझे फिर दूसरा पानी निकालना पड़ता प्लांट्स को डालने के लिए। तो अगर आपने रीयूज कर लिया तो रिड्यूस ऑटोमेटिकली हो जाएगा कंजम्पशन। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत ही बेसिक सी छोटी सी बात है, ये आपको सभी को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। रिसाइकलिंग तो आपको पता ही है, रिसाइकलिंग आपको पता ही है कि आपका किस तरीके से पानी का रिसाइकलिंग होता है, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर क्या होता है, वाटर रिसाइकिल ही तो होता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, आपका रिसाइकलिंग ही होती है पानी की, ठीक है ना। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, रिसाइकलिंग होती है। ये तो बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसके अंदर क्या होता है, ये आपका पूरा रिसाइकलिंग ऑफ वाटर होता है। भाई किसी भी सोर्स का अगर पानी आपने इकट्ठा करके रख रखा तो सबसे पहले सेडिमेंटेशन कराएंगे, लोडिंग टैंक में डालेंगे, फिर उसको फिल्ट्रेशन करवाएंगे, फिल्ट्रेशन के बाद उसके अंदर क्लोरिनेशन करवाएंगे, उसके बाद उसको सप्लाई कर देंगे। तो ये तो बहुत बेसिक चीज है जो आपने पहले भी पढ़ी हुई है, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, और इसको मैं क्लास 9th में भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। तो बेटा व्हाट आर द वेज टू कंजर्व वाटर, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। आप अगर रीयूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली रिडक्शन हो जाएगा, एंड रिसाइकलिंग से तो वापस आपका जो पानी, वरना क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना दैट इज बेसिकली रिसाइकलिंग द वाटर। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज, एग्जाम्पल जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। अब रेन वाटर आपने हार्वेस्टिंग करी, उसके बाद आपने इसको ट्रीटमेंट के लिए भेजा, एंड उसके बाद आपने उसको यूज करा, ठीक है। तो एक प्रोसेस ऐसे हो सकता है, आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी और डायरेक्टली अपने पानी को यूज कर लिया। जैसे बेटा मैं अपने कॉलेज की बताऊं तो वहां पर क्या था कि कॉलेज के अंदर ही लेक थी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी, उस पानी की प्रोसेसिंग होती थी, उस पानी को सप्लाई करते थे। तो वन ऑफ द वेज कैन बी दिस, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। मैंने आपको एनसीईआरटी से बहुत बाहर की चीजें बताने की कोशिश करी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको चीजें बताने की कोशिश करी।